तो आज जो है हम 8.2 एक्सरसाइज के 8 सम से करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर आपको 7 सम कराए थे। आज जो है हम 8वां सम करेंगे। सभी बच्चे आशा है कि स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी रखें और बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें। स्टेटमेंट के समय मैंने पहले भी बताया था आपको प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट के सम को बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है, उसके बाद ही सम जो है आपको अच्छे से हो पाएगा। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना कक्षा 8वीं के लिए। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ये मूल्य है, इसके ऊपर बिक्री कर भी लगना है, वो 12% है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टेलीविजन का मूल्य सबसे पहले एक टेलीविजन का मूल्य बराबर में है 13,000 रुपये। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस पर बिक्री कर है आपका 12%। इसके ऊपर 12% बिक्री कर कितना हुआ, तो ये आपका बिक्री कर निकालेंगे बराबर में 13,000 गुणा में 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 को 130 से गुणा करिए। 0 12 36 और ये 1560 रुपये। मतलब आपको 1560 रुपये जो है 13,000 का जो मूल्य है उसके ऊपर अतिरिक्त 1560 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको कुल कितने देने पड़ेंगे, मतलब आपको भुगतान कितना करना पड़ेगा। भुगतान राशि बराबर में 13,000 जमा में 1560। तो ये कितना हो गया, 0 6 5 और 4 और 1, 14,560 रुपये आपको टेलीविजन के देने पड़ेंगे। ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। नाइन सम देखिए। अरुण एक जोड़ी स्केटर्स, जो पहिएदार जूते होते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, मतलब डिस्काउंट उस पर 20% था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यह विक्रय मूल्य है, ये छूट दे रखी है, हमने अंकित मूल्य निकालना है। सबसे पहले तो आप अंकित मूल्य को ही मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य X रुपए। ठीक है, अब बट्टे प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। ठीक है, अब बटे प्रतिशत हमारे पास 20 है और ये बट्टा हमने निकालना है। हम डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं। अंकित मूल्य हमने x मान लिया और ये आपका 100 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इस x को इधर ले जाइए, यहां भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा, 100 गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो आपका बट्टा आ जाएगा 20x बटे में 100। तो ये 1 पे, ये 5 पे, तो ये आपका आ गया x बटे 5। ये आ गया आपका बट्टा। अब हमने जो बट्टा होता है
वो बराबर में होता है अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब हमने बट्टा निकाल लिया। बट्टा है आपका x/5। x/5 अंकित मूल्य हमने निकालना है। निकालना है मतलब इसको x मान लिया, ये x हो गया। ठीक है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपए। ये इसमें से x निकाल लेंगे। ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो बराबर है इसको हम इधर ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। हम ऐसे करते हैं, ये जो घटा 16 है इसको इधर ले जाते हैं और ये जो x/5 है यहां पर, ये इधर घटा हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस x/5 बराबर में 1600। ठीक है। ये 1600 इधर आ गया, ये वाला जो है इधर चला गया तो ये प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा। ये मतलब बटे 1। तो ये 5 जो है एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 5x माइनस x बराबर में 1600। तो ये हो गया आपका 4x बटे 5 बराबर में 1600। ठीक है। अब जो है ये 5 इधर गुणा हो जाएगा और ये 4 जो है भाग हो जाएगा, x आ जाएगा। तो मतलब x बराबर 1600 गुणा में 5 बटे में 4। यहां तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब इसको काट दीजिए। 4 चौक 16, ये 400 पे कट गया और 400 को 5 से गुणा करेंगे 2000। ये आपका आंसर आ गया 2000 रुपए उसके ऊपर अंकित मूल्य है। 2000 रुपए अंकित मूल्य है। इस पे 20% देखिए छूट दी है। 400 रुपए की छूट दी तो 1600 ही तो दी है। ये आपके उत्तर की पड़ताल हो। ठीक है। बिल्कुल क्लियर, सिंपल है। देखिए, मतलब वो 2000 रुपए की चीज थी, अंकित मूल्य, उस पे एमआरपी 2000 था, उस पे 20% की छूट है तो 20% इसका 2000 का करेंगे कितना आएगा? 400 रुपए। 400 छूट होगी तो 1600 दी है। ठीक है। ये 2000 जो है आपका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट सम आपका 9th। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित, वैट होता है वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ होता है, 8% इस खरीद के अंदर जुड़ा हुआ है। मतलब 5400 रुपए में 8% वैट जो है जुड़ा हुआ है। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करिए। यदि हम इसमें वैट 8% ना जोड़ें तो उससे पहले क्या मूल्य होगा, वो मूल्य निकालना। देखिए, 8% वैट है। यदि हम एक्चुअल उसका मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य हम 100 रुपए मान लेते हैं, उसका एक्चुअल मूल्य, वास्तविक मूल्य किसका? हेयर ड्रायर। एक जो हमने निकालना है, एक हेयर ड्रायर का वास्तविक मूल्य वैट से पहले, यूं लिख सकते हैं आप, वैट से पहले वो है मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है। और वैट के बाद कितना हो जाएगा मूल्य? वैट के बाद, वैट लगने के बाद, वैट के बाद वो हो जाएगा 8%, मतलब 108 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम 108 रुपए यदि मूल्य है वैट सहित 108 रुपए मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य जो हमने निकालना है, वास्तविक मूल्य वो है 100 रुपए। तो इसके बाद तो 1 रुपया है तो इकाई का लगाना है, जैसे हमने पहले सब भी करे हैं इस प्रकार के। तो ये हो जाएगा 100 बटे 108 और 5400 रुपए है।
ये 5400। यहां तक हो गया। अब इसको काटिए, ये कटेगा 2 से 54 और ये 2 से 2700 और फिर 2 से 27 और ये 2 एकम 2 6। ठीक है, अब ये कटता है, इस पे 5 पे कटता है, ये हो गया 50। ये आ गया आपका, ये सीधा 5 पे भी कट रहा था, 5 से काट देते तो 50 को 100 से करिए 5,000। ये 5,000 रुपए आंसर हो गया। वैट से पहले उसका मूल्य 5,000 था, वैट लगा 8%, देखिए 845, ठीक है, 400 रुपए और बढ़ गए तो उसका मूल्य हो गया 5400 रुपए। वेरी सिंपल सम, सभी बच्चे कॉपी में करके दिखाएंगे। ये था आपका 10वां सवाल। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। बिल्कुल 10वें सम की तरह है, उसमें वैट था और इसमें जीएसटी है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। 18% जो है जीएसटी है। यदि उसका वास्तविक मूल्य निकालना है, मतलब जीएसटी से पहले का, मतलब जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु जो है 100 रुपए की थी। ठीक है, कोई भी वस्तु का जीएसटी लगने से पहले मूल्य बराबर हो गया 100 रुपए। ठीक है, अब वस्तु का जीएसटी लगने के बाद कितना हो गया, 18% बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 118 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको इकाई लगा दीजिए। इकाई लगाएंगे हम, वस्तु का मूल्य जीएसटी लगने के बाद 118 रुपए है, तो वस्तु का मूल्य जीएसटी से पहले वो है आपका 100 रुपए। ठीक है, और इसी प्रकार ऐसे 1 रुपए है तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/118 और 1239 है तो ऐसे। ठीक है, 1239 रुपए है तो ये हो जाएगा गुणा में 1239। इसको हल करना है हमें। ठीक है, देखिए हल करिए, 2 से काट दीजिए, ये 50 आ गया, ये आ गया 2 पंजे 10 और 59। ठीक है, इसको इससे काटिए, ये सीधा कट जाएगा, आप काटेंगे तो 21 में कटेगा ये, आप करके देखना। अब 50 को 21 से गुणा कर दीजिए, 0 5 और 10। प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया 1050 रुपए। मतलब जीएसटी लगने से पहले का मूल्य जो है वो 1050 है। जब जीएसटी 18% लग जाता है तो वो हो जाता है 1239 रुपए। प्यारे विद्यार्थियों, ये था राशियों की तुलना का 8.2 एक्सरसाइज। आज कंप्लीट हो गई है सभी बच्चे। इससे पहले जो है मैंने 2 वीडियो के अंदर आपको पूरे सम कराए। पहले 4 सम कराए, 1 से 4, फिर 5वां 6वां 7वां। ठीक है, सेकंड वीडियो के अंदर ये जो है 3rd वीडियो है जिसके अंदर 4 सम कराए। सभी बच्चे इस कंबाइंड तीनों वीडियोस को देखकर पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही
प्रयास किया कि जिससे आपको समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, गुड डे।